सारी बहना ने नमस्कार, राम राम। आज मैं थाने ए वीडियो में सत्यवान और सावित्री की कथा सुनाऊंगी। वट सावित्री का व्रत में कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक प्राचीन समय में एक अश्वपति नाम को एक राजा हो। अब कोई संतान को नहीं। वो राजा अत्यंत धार्मिक विचारा हो और धर्म पुण्य करे करतो और यज्ञ कराए करतो, साधु संता की सेवा करे करतो। बैंग पुण्य प्रताप सिंह बैंग रानी गए बहुत साल एक कन्या को जन्म हो। राजा रानी बड़ा लाड प्यार से बैंग पालन पोषण करियो। धीरे धीरे वह छाणी होगी, बड़ी होगी। राजा रानी दोनों जना विचार करियो कि अपनी सावित्री बड़ी होगी तो एंग लिए कोई योग्य वर्ग की तलाश करके आपने विवाह कर देना चाहिए। राजा सावित्री का योग्य वर्ग की तलाश में सब जगह ढूंढ्यो, पर सावित्री का योग्य कोई भी वर कौन मिलो। अब सावित्री ने राजा बोलियो कि बेटी तू जिके लड़का ने पसंद करेगी चुनेगी, मैं बैंक सा गई तेरो विवाह कर दूंगा। सावित्री जी की बोली कह ठीक है पिताजी। सावित्री ये लाव लश्कर ले गए, आपका मंत्रियान ले गए और राज्य से चाल पड़ी वर्ग की तलाश में। सारे तीर्था में घूमी फिरी और संता में साधु संता का आशीर्वाद लिया और घूमती घूमती तपोवन में गई। बट है एक सत्यवान को नाम को लड़को जो आपका माता पिता की सेवा करे करतो और तपोवन में निवास करतो। लकड़ी काट के आपका माता पिता को और आपको भरण पोषण करे करतो। सावित्री जी की बहने देख के वह धर्म पालन करने से और माता पिता की सेवा करने से बहुत प्रभावित होगी। वह आपका मन में वह नहीं आपको पति चुन लियो। बड़ा घूम गए और आपके राज्य में वापस आ गई। राज्य में आई तो संयोगवश दरबार में नारद जी भी आएडा। नारद जी ने सावित्री नमस्कार करियो। नमस्कार करके पिता ने भी नमस्कार करियो और पिता पूछो कि बेटी कोई तेरे योग्य वर मिलियो के? तो सावित्री बोली कि हाँ पिताजी मिल गयो। तो सावित्री ने पूछो जो सावित्री बतायो कि सत्यनारायण नाम को एक लड़को है जो तपोवन में रहे, कोई कारणवश वह तपोवन में निवास करे, आपका माता पिता की सेवा करे और लकड़ी काट के जंगल से आपको भरण पोषण करे। मन वो ही पसंद आई है, वो मैं वर्ग रूप में चुन लियो। पिताजी मेरो विवाह वैसा गई कर दियो। नारद जी बहुत अचंभित होया कि नारद जी बोलिया कि ओ तो राजन उचित को नहीं। राजा जी बोलिया कि नारद जी थे विस्तार बताओ क्या बात होगी। नारद जी बोलिया कि पहली बात तो है माता पिता अंधा है और दूसरी बात कि राज्य में निष्कासित करेड़ा है और तपोवन में एक सामान्य जीवन जीव है और तीसरी बात है कि जो लड़को है वो अल्पायु है। 12 वर्ष केवल आयु ही जिका में 12 वर्ष में 11 वर्ष निकल गया और अब शेष 1 वर्ष रहे हुए। सावित्री का पिताजी बोलिया कि बेटी कोई और वर्ग की तलाश कर ले तो मैं कोई अन्य वर योग्य तेरे योग्य होगा वो वैसा कि मैं तेरा विवाह कर दूंगा। सावित्री बोली कि ना पिताजी, नारी केवल एक बार ही आपको वर चुने, मैं तो मन मैंने वर मान लियो। अब मेरो विवाह ऐसा की कर दियो, बाकी मेरो भाग्य। तो इतनो कहने पर राजा जी को धूमधाम से बेंगो विवाह सत्यवान सा कर दियो और मैंने विदा कर दी। ससुराल चली गई सावित्री, पर धीरे धीरे आपकी ठीक रहने लग गई। पर मैंने एक नारद जी की गो वचन याद आ जानतो तो बेंगो भय रहने लग गयो कि सत्यवान की अल्पायु है। जिया जिया समय बीत तो गयो तो साल को आखिरी दिन नज़दीक आ गयो। 4 दिन शेष रहा। सावित्री व्रत रखियो और ब्रह्मा जी की पूजा करे करती और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करे करती कि मेरे पति की आयु लंबी करियो, रक्षा करियो पति की। तो 4 दिन शेष रहा जद व्रत रखियो तो
आखिरी दिन भी आ गयो, 3 दिन गुजर गया, चौथो दिन आयो। रोज जंगल में लकड़ी काटने जाम तो जी वो सत्यवान बहन दिन भी लकड़ी काटने जान लग गयो। सावित्री बोली मैं भी थार सागे जाऊंगी। तो सत्यवान मना कर दियो कि बटे हिंसक जानवर है, तू ना जा। तो सावित्री आप गए ससुरांगी दोनों की आज्ञा ले गए और बैंक सागे चली गई। सास ससुर की आज्ञा से सत्यवान सागे ले गयो। बढ़ जागे जिया रोज लकड़ी काटतो भी आई, पेड़ पर चढ़ियो लकड़ी काटने। तो सत्यवान का सिर में भयंकर दर्द हो गयो, पीड़ा हुई। तो सत्यवान नीचे उतर गयो, वापस नीचे उतर गयो। तो आंखें आ गए, अंधेरी आ गई, आंखें आ गए, अंधेरी आई और गिर पड़ियो। सावित्री ने तो पतो और कहनी पतो को नहीं हो सत्यवान ने किया बात ही के। तो सावित्री आप गए गोदिया में सिर ले गए और बढ़ गए नीचे बैठ गई और भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि हे ब्रह्मा जी संकट टाल दियो और मेरे पति की लंबी आयु कर दियो। इतने में ही भयंकर रूप में और भैंसा पर सवार यमराज जी आ गया। यमराज जी ने अंता देख के सावित्री नमस्कार करियो और यमराज जी से पूछो कि हमेशा थे जनमानस ने लेने थारे दूतान भेजो, आज थे स्वयं क्यों आया हो। तो यमराज जी बोलिया कि सत्यवान को महान आत्मा ही ओ धर्मपरायण हो और माता पिता की आज्ञा को पालन करना रो। मैं पूछूं प्रभावित हो गया, मैंने स्वयं ना आना पड़ी हुए आज। सावित्री बोली कि प्राणदान दे दियो। यमराज बोलियो कि ना, जो आए है वो एक दिन जरूर जागो। आ बात कह गए और यमराज जी सत्यवान का प्राण ले गए और चले जान लग गया। सावित्री पीछे पीछे बांगा बोली कहते थे मेरे पति जागो बढ़ी मैं जाऊंगी। आगे गए यमराज जी और पीछे पीछे सावित्री बहुत दूर चले गया। पीछे मुड़ गया यमराज देखो तो सावित्री ने कि पीछे पीछे आने लग रही है। सावित्री ने कहो कि कोई वरदान मांगे। सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर की आंखें की ज्योति लौटा दियो। तो यमराज जी बोलिया तो थास्तु। एक बाद में फिर भी वह पीछे पीछे चलती रही। थोड़ी दूर फिर गया तो नारद फिर गया तो यमराज जी फिर देखियो कि सावित्री तो पीछे ही आने लग रही है। सावित्री ने बोलियो कि सावित्री और वर मांग ले। सावित्री बोली मेरे सास ससुर को और राज्य वापस लौटाया जावे। तो तथास्तु कह दियो यमराज जी, वो भी वापस दे दियो। अब फिर भी सावित्री चलती रही पीछे। यमराज जी फिर मुड़ के देखियो तो सावित्री पीछे आने लग रही है। तो कहो एक वरदान और मांग ले। तो तीसरे वरदान में सावित्री बोली कि मेरे पिता के कोई लड़कों को नहीं, तो मेरे बान ने 100 पुत्रा की प्राप्ति हुए। तो तथास्तु कह दियो यमराज। तो मैं वो भी वरदान ले लियो। फिर भी सावित्री पीछे चलती रही और यमराज जी आ गए चल गए। बोलिया कि तुम मेरे से 100 वरदान मांग ले, कोई जी कह मैं सत्यवान का प्राण ना मांगी और कुछ भी मांग ले सावित्री और तू वापस चली जा। सावित्री देखियो कि कोई 100 वरदान मांग लियो मैं सत्यवान का प्राण भी बच गया और सारो कुछ मंगल हो गया। सावित्री बोली कि हे यमराज जी मने सत्यवान से 100 पुत्रा की प्राप्ति होवे और मैं 100 पुत्रा की माता बनूं। तो यमराज जी बोलिया तो थास्तु। इतना कह दियो तो फिर भी संतोष को नहीं हो और सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज जी आगे आ गए। तो यमराज जी बोलिया कि अब भी बेटी तू मेरे पीछे आने लग रही है, वापस चली जा। तो सावित्री बोली कि मैं वापस क्या चली जाऊं, कि मैंने वरदान दे दियो 100 पुत्रा को और सत्यवान से मेरे 100 पुत्र होगा तो सत्यवान का प्राण थारा हाथ में है, तो थे सत्यवान का प्राण लौटा दियो, मैं चली जाऊंगी। इतना सुन गेर यमराज जी का ध्यान हो कभी हाँ वरदान दे दियो तो प्राण लौटाना पड़ेगा। सत्यवान का प्राण लौटान खातर और यमराज जी भैंसा नीचे उतरिया और सावित्री ने प्रणाम करी। कहे
पुत्री, मैं तेरे पतिव्रत धर्म से हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। कोई जो भी कोई वो व्रत करेगो तो मैं बेंगे घर से हूँ, कोई भी अकाल मृत्यु को नहीं होने दूँ। और जो आ कहानी सुना वो सत्यवान और सावित्री की, बेंगे पति की लंबी आयु होगी। सत्यवान और सावित्री ने दोनों ने सत्यवान ने लौटा दियो वापस, और सावित्री सत्यवान दोनों वापस आ गया। वापस आ गए आपके राज्य में देखो तो सब कुछ मंगल हो रही हो, माता पिता की आंखें भी वापस आ गई और राज्य भी वापस मिल गयो और खूब अच्छी तरह रहने लग गया। और ये यमराज जी को मान दियो, सब कुछ टूटे सो सब ने टूटी, सबके पति की रक्षा करी, अमर सुहाग करी। ये और कोई हमारे घर में संकट न आवे, इसी कृपा करियो। और जिसी वही परीक्षा ली सावित्री की, इसी को कहीं भी परीक्षा ना लेगियो। हे महाराज, हे ब्रह्मदेव, सबकी रक्षा करियो। आ कहानी इस प्रकार ही पूरी हुए। जी हाँ, आप सत्यवान और सावित्री की कहानी सुनिया, बैंक बाद में गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। मेरे चैनल पर गणेश जी की कहानी देड़ी है, थे सुन लियो। और मेरे चैनल पर अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा या चैनल सर्च करियो, थाना और भी कहानी मिलेगी। और जो थाने पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइयो। और मेरे खातर इतना समय निकालने खातर कहानी सुनिए थे और बढ़ावा दियो है बैंक खातिर थाने सारी बहना ने बहुत बहुत नमस्कार।